हेलो दोस्तों, जय मसीह की। मेरा नाम राजेश है और मैं भोपाल से हूँ और आपकी सेवा में एक बार फिर से ये वीडियो आपके लिए हाजिर है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसी क्या बात है जिसके कारण कि लोग एक बार फिर से प्रेसिडेंट ट्रंप पर महाभियोग लगाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो दोबारा चुनाव न लड़ सकें। लेकिन इसके पहले कि हम आज के इस विषय पर आएँ, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कृपया आप इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब आप पूछेंगे कि आपको क्यों इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है और नोटिफिकेशन को पाना है। दोस्तों, उसका साधारण सा कारण ये है कि इस चैनल में हम एक के बाद एक बाइबल की सारी भविष्यवाणियों पर विचार कर रहे हैं और खास खास जो बातें होती हैं संसार में, उनके बारे में बाइबल क्या कह रही है, इसके बारे में भी हम विचार करते हैं। तो आप तो नहीं चाहेंगे कि कोई भी ऐसा विषय या वीडियो आप मिस करें, तो तुरंत आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए और अधिक समय जाया न करते हुए हम आज के विषय पे तुरंत आ जाते हैं। क्या कारण है कि लोग प्रेसिडेंट ट्रंप पर अभी भी, जबकि वो व्हाइट हाउस से चले गए हैं, महाभियोग लगाना चाहते हैं? दोस्तों, उसका एक साधारण सा कारण ये है कि लोग चाहते हैं कि एक बार वो व्हाइट हाउस से चले गए, एक टर्म उनकी पूरी हो गई, तो वो दोबारा 2024 में चुनाव जीतकर फिर से व्हाइट हाउस में ना आ जाएं, फिर से राष्ट्रपति ना बन जाएं। यही एक कारण है जिसके कारण कि वह दोबारा ऐसा कर रहे हैं। शायद आपको मालूम हो कि अमेरिका के 200 साल से ज़्यादा के इतिहास में कभी भी किसी भी राष्ट्रपति पर 2 बार महाभियोग नहीं लगाया गया। लेकिन ये विपक्ष की पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी प्रेसिडेंट ट्रंप पर दोबारा महाभियोग लगाना चाह रही है और कुछ समय बाद उस पर विचार भी होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसका साफ कारण यह है कि उन्हें भय है कि 2024 में वो चुनाव जीतकर वापस में व्हाइट हाउस आ सकते हैं। तो दोस्तों, इसका अर्थ क्या हुआ? विपक्ष की पार्टी डेमोक्रेटिक ऐसा क्यों सोचती है कि 2024 में प्रेसिडेंट ट्रंप चुनाव जीत जाएंगे और उनको रोकना अभी जरूरी है? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप इतने पॉपुलर हैं, लोग इतना ज़्यादा उनको पसंद करते हैं कि इतना सारा ड्रामा होने के बाद भी 2024 में भी वो चुनाव जीत सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि शायद जैसा प्रेसिडेंट ट्रंप दावा कर रहे थे, 2019 का चुनाव भी वो जीत चुके थे, लेकिन बेईमानी करके डाक के जाली मतपत्रों के द्वारा चुनाव की तारीख के 3 नवंबर के बाद 4, 5, 6 नवंबर तक लाखों लाख डाक पत्र आते रहे और वो सारे डाक पत्र विपक्ष में गए और वो बाइडेन के पक्ष में गए और प्रेसिडेंट ट्रंप को चुनाव हरवा दिया गया। और क्योंकि इन लोगों को मालूम था कि वो 2019 का चुनाव जीत चुके हैं, इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि 2024 में किसी भी तरह प्रेसिडेंट ट्रंप चुनाव ना जीत सकें। तो यही एक कारण मुझे दिखाई देता है। आप शायद इससे सहमत हो या ना हो, ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं पिछले कई साल से और खासकर इस चुनाव को मैं करीब 1 साल से बहुत पैनी दृष्टि से मैं देख रहा था और मुझे स्वयं ऐसा आभास होता है कि नवंबर 3, 4, 5, 2020 को जब वोट गिने गए तो वो सारे वोट डाक पत्र थे और चुनाव की तारीख के बाद आए और सारे के सारे वोट जो लाखों में थे, सिर्फ
प्रेसिडेंट बाइडेन को गए, तो शंका तो इसमें जाती ही है। और बहुत बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये चुनाव में बहुत ज़्यादा धांधली हुई, और इसी डर से कि वो फिर से चुनाव ना जीत जाए 2024 में, वो प्रेसिडेंट ट्रंप को महाभियोग लगाकर चुनाव लड़ने से ही वंचित करना चाहते हैं। दोस्तों, इसमें कोई नई बात नहीं है। वो प्रेसिडेंट ट्रंप से क्यों नफरत करते हैं? वो केवल इसलिए नफरत करते हैं कि वो नहीं चाहते कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो नीतियां थी, जो पॉलिसीज थी, वो फिर से अमेरिका में और दुनिया में लागू हों। प्रेसिडेंट ट्रंप की क्या नीति थी? वो गर्भपात के विरोध में थे, वो प्रो जीवन थे। वो चाहते थे कि बच्चों को उनकी माता के गर्भ में ना मारा जाए। वो प्रो इजराइल थे, वो इजराइल के पक्ष में थे, वो शांति के पक्ष में थे। वो ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने केवल ड्रामा नहीं किया, केवल राजनीतिक नहीं की। जो आईएसआई थी, जो लोग इस सीरिया में और दूसरे जगह पे आतंकवाद कर रहे थे, उन सबों को उन्होंने नष्ट किया। और इसके कारण भी बहुत सारे लोग उनसे नफरत करते थे, उनकी नीतियों से नफरत करते थे। और सबसे बढ़कर अधिकांश लोग हैं जो इजराइल से भी नफरत करते हैं। वो चाहते हैं कि इजराइल से कोई संबंध ठीक ना हो। जो ईरान न्यूक्लियर डील है वो फिर से आगे बढ़े। वो लोग ईरान न्यूक्लियर डील को क्यों चाहते हैं? दोस्तों, ईरान न्यूक्लियर डील इसलिए चाहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान पर सैंक्शन लगा रखी है, और अगर ईरान न्यूक्लियर डील फिर से आ जाता है तो सारा अमेरिका और सारे यूरोप देश और दूसरे देश ईरान के साथ व्यापार कर सकेंगे। और ईरान एक बहुत बड़ा देश है और बहुत ज़्यादा उसमें तेल है। तेल से आयात निर्यात हो सकेगा। बहुत सारा माल ईरान को यूरोप निर्यात कर सकेगा, और इसमें बहुत ज़्यादा तिजारती, या जिसे हम कहते हैं व्यापारिक फ़ायदा है। और ऐसा फ़ायदा इजराइल के साथ नहीं हो सकता। तो ईरान न्यूक्लियर डील इसलिए साइन किया गया था कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर संयंत्रों पर हमला न कर सके। एक छत्र छाया या एक अम्ब्रेला बना दिया गया था ईरान के ऊपर, ईरान न्यूक्लियर डील से, कि ईरान उस पर हमला करके, जैसे उसने दूसरे संयंत्रों को नष्ट किया था, नष्ट ना कर सके। और इसीलिए ये लोग चाहते हैं, एकदम से तिजारती ये ख्याल है कि ईरान से सैंक्शन हटना चाहिए, ताकि लाखों करोड़ों डॉलर का, अरबों डॉलर का व्यापार ईरान के साथ किया जा सके और ये सैंक्शन हटाई जा सके। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप उस ईरान के न्यूक्लियर डील से बाहर आ गए। इससे कई लोगों को व्यापारिक या व्यावसायिक नुकसान हुआ यूरोप में और अमेरिका में। और इसलिए वो प्रेसिडेंट ट्रंप से नफरत करते हैं। वो नहीं चाहते कि वो दोबारा सत्ता में आए। और सबसे बड़ा कारण जो प्रेसिडेंट ट्रंप से नफरत करने का है वो यह है कि वो खुलेआम मसीहियों की बात करते हैं। उनका उठना बैठना चलना फिरना इवेंजलिकल क्रिश्चियंस के साथ है। उनके लिए प्रार्थना होती है, दुआ होती है। वो क्रिसमस के समय मेरी क्रिसमस बोलते हैं, हैप्पी हॉलीडेज नहीं बोलते जैसा कि कई लोग बोलते हैं। और क्योंकि वो बाइबल साथ लेके घूमते हैं, चर्च जाते हैं, मसीहियों के साथ घूमते हैं, इसलिए भी लोग उनसे नफरत करते हैं। वो नहीं चाहते कि वो सत्ता में रहें, व्हाइट हाउस में रहें। और ये सबसे बड़ा कारण है। मेरे अजीज दोस्त, यदि आप भी प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, यदि आप भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, यदि आप भी परमेश्वर के लोगों की संगति करते हैं, तो लोग आपसे भी नफरत करेंगे। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से भी नफरत की, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सारे चारों तरफ घूम घूम कर गरीबों में सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, बीमारों को चंगा कर रहे थे, और इसलिए लोग उनसे नफरत करते हैं। आज भी जो लोग इस संसार में धार्मिकता से और भलाई से जीवन बिताना चाहते हैं, जो परमेश्वर की सेवा में रहकर जीवन बिताना चाहते हैं, लोग उनसे नफरत करते हैं। यदि आप एक भला, साफ सुथरा और धार्मिक जीवन जी रहे हैं, तो लोग आपसे प्यार नहीं करेंगे, लोग आपसे नफरत करेंगे, वो आपको भगाने की कोशिश करेंगे। और यही वो कारण है
जिसके कारण से कि लोग प्रेसिडेंट ट्रंप से नफरत करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि उन्होंने मुझसे नफरत की है तो वो तुमसे भी नफरत करेंगे। लेकिन दोस्तों, जब लोग आपसे नफरत करते हैं, जब आपको तंग करते हैं, तो आपको निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। बाइबल कहती है कि जब लोग आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाएं, झूठा इल्ज़ाम लगाएं, आपको सताएं, आपको तंग करें, तो खुश हो, कूदो खुशी के मारे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, उसका अनुग्रह आपके साथ बना हुआ है। तो ये समय ऐसा नहीं है कि आप निराश हों, हताश हों, परेशान हों, लेकिन आप आनंदित हों। यदि आप यीशु मसीह के नाम से सताए जा रहे हैं, यदि आप के का नाम काटा जा रहा है यीशु मसीह के नाम के कारण से, यदि आप एक मसीही हैं इसलिए आपको बुरा या भला कहा जा रहा है और आपको दूर किया जा रहा है, तो आप आनंदित और मगन हों, क्योंकि स्वर्ग के राज्य में आपके लिए बहुत बड़ा इनाम है। तो परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। और दूसरी तरफ, यदि आप ये आवाज़ सुन रहे हैं और आप ऐसे व्यक्ति हैं जो मसीहियों से नफरत करते हैं, ईसाई या मसीह समाज से नफरत करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से नफरत करते हैं, बाइबल से नफरत करते हैं, और आप इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरह से मसीहों को तंग किया जाए, उनको सताया जाए, उनको नष्ट किया जाए, तो मेरे अजीज भाई, मैं आपको चेतावनी देना चाहूँगा कि आप आग से खेल रहे हैं। परमेश्वर का प्रकोप और उसका न्याय आपके ऊपर आएगा। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मिशनरी जो सेंट पॉल था, वो भी पहले मसीहियों को नष्ट करता था, मसीहियों को सताता था, उनको मार डाल करता था, लेकिन परमेश्वर ने उससे प्यार किया और उसको बचा लिया, उसको पाप में से निकाल दिया, और वो सेंट पॉल दुनिया का सबसे बड़ा मिशनरी बन गया। प्रभु यीशु मसीह आपसे भी प्यार करते हैं, वो आपको भी बचाना चाहते हैं। आप उसकी आवाज़ सुने, उसकी शरण में आए, अपना जीवन उसे दें और उद्धार को प्राप्त करें, और प्रभु यीशु मसीह के शत्रु नहीं, प्रभु यीशु मसीह के चेले बने और उसके नाम का सुसमाचार सुनाएं। तब आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में आप अत्यंत आशीषें देखेंगे और आप स्वर्ग के राज्य में भागी हो जाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्त, आप आज ही अपने पापमय जीवन से पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह को सताएं नहीं, उसकी गवाही दें, उसके नाम का प्रचार करें। और जब आपका उसके नाम का प्रचार करेंगे तो आपका जीवन आशीष पाएगा। लोग आपको भी सताएंगे, लेकिन आप परमेश्वर की संगति में, उसकी सेवा में बने रहें। परमेश्वर आपको अनंत काल के लिए आशीष देगा। परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करे कि आप प्रभु यीशु मसीह की महिमा को, उसके आशीषों को, उसके उद्धार को अपने जीवन में देख सकें। आमीन। आपका जीवन और आज का दिन आपके लिए सुखमय हो, ऐसी प्रार्थना मेरी आपके लिए है। धन्यवाद।